हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो लास्ट हमने पार्ट 2 के अंदर मैथमेटिक्स वर्कबुक स्टैंडर्ड 8 के सॉल्यूशन के बारे में देखा। कौन से क्वेश्चन तक? तो क्वेश्चन नंबर 6 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसमें क्या करना है? एडिशन करना है। ओके, यहाँ पे दो है एग्जाम्पल हमारे पास। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे टू टाइप से हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो वे है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे, पहले के हम स्टैंडर्ड के अंदर जैसे भी हम सब्सट्रैक्ट और एडिशन करते थे वैसे ही करेंगे। सो जो 6 यहाँ पे है 6a² माइनस 7a माइनस 9 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है? 9a² प्लस 10a प्लस 5। राइट, तो यहाँ पे जो भी सेम वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको वन बाय वन उसके नीचे रखेंगे। यानी पहले ये टर्म्स लिखते हैं 6a² माइनस 7a माइनस 9। राइट, यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर 9a² यानी ये जो है फर्स्ट टर्म, दोनों टर्म्स कैसे है? सेम है। 7a 10a दोनों के अंदर भी कैसे है? सेम वेरिएबल है और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल टर्म्स। राइट, तो यहाँ पे उसको एज इट इज इसके नीचे लिख देते हैं 9a² प्लस 10a प्लस 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एडिशन है तो यहाँ पे कोई भी जो टर्म्स है उसकी क्या नहीं होगी? साइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगा। दोनों के बिटवीन में क्या करना है? ऐड करना है। राइट, एग्जाम्पल यहाँ पे है -9, यहाँ पे +5। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 9 में से 5 जाएगा तो 4, -4, बिकॉज बिग नंबर इज माइनस। नाउ -7a प्लस 10a, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 10 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3a, बट कैसा? +3a, बिकॉज 10 इज पॉजिटिव। नाउ 6a² 9a² दोनों कैसे है? पॉजिटिव है, यानी प्लस प्लस होगा, यानी दोनों को ऐड करना है। तो 6 के अंदर 9 ऐड करेंगे तो 15a²। तो ये जो हमारा है वो आंसर होगा। नाउ अगेन सेकंड मेथड से देखते हैं। तो कैसे दोनों टर्म्स जो है उसके बिटवीन में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। 5x³ माइनस 4x² प्लस 3। राइट, नाउ यहाँ पे ये दोनों के बिटवीन में प्लस है, एडिशन है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? प्लस का साइन दे दिया। राइट, नाउ ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिखेंगे, बट कैसे? ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, यानी कोई भी साइन के अंदर हमें क्या ना हो? मिस्टेक ना हो। 3x³ प्लस 7x² माइनस 9। नाउ ये तो एज इट इज, अगर ब्रैकेट्स को ब्रेक करेंगे तो एज इट इज ही रहेगा, -4x² प्लस 3। यहाँ पे ये जो पूरा ब्रैकेट्स है उसके आगे प्लस का साइन है, तो ये जो सारे टर्म्स है उसके साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। सो प्लस 3x³ प्लस 7x² माइनस 9। राइट, नाउ यहाँ पे जो भी सारे टर्म्स जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स जो है वो सेम वेरिएबल वाले जो है उसको बिटवीन में क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे है +5x³, यहाँ पे है +3x³। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8x³ हो जाएंगे। राइट, नाउ -4x² प्लस 7x², दोनों के वेरिएबल कैसे हैं? सेम है, x²। तो -4 प्लस 7, माइनस प्लस -4 में से 7 को माइनस करेंगे, 3 बचेंगे, बट +3x²। राइट, नाउ +3 -3 +3 -3 यानी प्लस माइनस माइनस। 3 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6, बट कैसे 6? -6, बिकॉज 9 इज माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारी दोनों मेथड हैं, जो भी आपको इजी लगे यू कैन यूज। क्वेश्चन नंबर 8 सब्सट्रैक्ट करना है हमें 5x² प्लस 4x माइनस 7 फ्रॉम 8x² माइनस 6x माइनस 11। और यहाँ पे भी दो एग्जाम्पल्स दिए सब्सट्रैक्ट के। तो यहाँ पे आपको बहुत ही वन थिंग जो है वो रिमेंबर रखनी है कि ये लिखा हुआ है, ये जो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है फ्रॉम दिस वन, यानी इसको जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। यानी ऊपर कौन सा टर्म्स आएगा? सेकंड वाला। यहाँ पे फ्रॉम लिखा है तो सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट आएगा, ऊपर आएगा। ओके, अगर इस तरह से हम यूज करते हैं तो 8x² माइनस 6x माइनस 11। राइट, नाउ 5x² प्लस 4x माइनस
7, राइट। नाउ यहाँ पे है सब्सट्रैक्शन। एडिशन के अंदर हमने क्या किया, डायरेक्टली जो लोगों की जो भी टर्म्स है उसके साइन देख के हमने सॉल्व कर दिया। बट यहाँ पे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन यानी दोनों के बिटवीन के अंदर क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो टर्म्स है उसके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे +5x² है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे +4x है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और सेम एज यहाँ पे -7 है, उसकी जगह पे +7 हो जाएगा। यानी ये जो नीचे वाले साइन जो हमने अभी चेंज किए हैं उसे ही हमें मेंशन करना है, उसे ही हमें देखना है। उसके जो पहले वाले साइन है उसको हमें फॉरगेट करना है, ओके, भूल जाना है। नाउ -11 +7, 11 में प्लस माइनस माइनस, 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4, बट कैसा 4, -4, बिकॉज -11 इज माइनस। नाउ -6x -4x, माइनस माइनस प्लस, 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएंगे 10x, राइट। नाउ माइनस माइनस, यहाँ पे बिग नंबर माइनस तो आंसर माइनस। नाउ 8 है प्लस है -5x, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3x²। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नाउ जिस तरह से सेकंड मेथड हमने यूज की उस तरह से इसमें भी यूज करते हैं। 2x² प्लस 6x माइनस 8 फ्रॉम 3x² है, सॉरी, यहाँ पे है 2x² प्लस 6x माइनस 8 फ्रॉम 3x² माइनस 4x प्लस 1। तो इसमें से हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो पहले हम कौन सा लेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 1 माइनस पूरे दोनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, 2x² प्लस 6x माइनस 8, राइट। नाउ ब्रैकेट्स को ब्रेक करते हैं। फर्स्ट वाला तो एज इट इज रहेगा 4x प्लस 1। नाउ माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट्स को हम ब्रेक करेंगे तो सारे जो टर्म्स है उसके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज। तो -2x² प्लस जो है उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो -6x -8 है तो +8, राइट। नाउ प्लस 3x² माइनस 2x² क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ओनली x², राइट। नाउ यहाँ पे -4x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, सो 4 and 6 10, तो आ जाएगा हमारा आंसर -10x। नाउ +1 प्लस 8 एंड 8 and 1 8 and 1 9, तो आंसर हमारा हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस। तो यू कैन सी यहाँ पे जितने भी सारे टर्म्स है उसके आगे क्या है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट्स है, बीच बिटवीन में क्या है, प्लस या तो फिर माइनस है। तो बहुत ही अच्छे से उनके जो साइन है वो हमें क्या करनी है, ध्यान से रखनी है। तो पहले तो ये जो आगे 3 ब्रैकेट्स है उसके आगे क्या है, 2x 2y एंड 2z। तो फर्स्ट तो क्या होगा, ये जो आगे वाले नंबर्स है या वेरिएबल्स है वो अंदर वाले जो पूरे ब्रैकेट्स के साथ क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट। तो फर्स्ट ये करेंगे, 2x को पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई, 2y को भी ये पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड 2z को पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x²। नाउ 2x इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा, -2xy। नाउ 2x इंटू माइनस जेड क्या हो जाएगा, -2xz प्लस जो है वो एज इट इज रहेगा। नाउ 2y इंटू एक्स 2xy। नाउ 2y इंटू प्लस वाई क्या हो जाएगा, +2y²। नाउ 2y इंटू माइनस जेड, सो आंसर आएगा हमारा -2yz, राइट। नाउ प्लस जो है वो एज इट इज रहेगा। अब 2z को लेते हैं, 2z इंटू एक्स, तो 2xz 2z इंटू माइनस वाई, सो आएगा आंसर हमारा -2yz। नाउ 2z इंटू z दोनों प्लस है तो आंसर भी प्लस, 2z², राइट। नाउ क्या करते हैं, सेम जो वेरिएबल है उसको लाइक टर्म्स को देख लेते हैं पहले। 2x² x² वाला कोई है एनीथिंग, नो नहीं है। तो यू कैन सी -2xy एंड +2xy क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसल हो जाएगा, राइट। माइनस प्लस -1 +1 इज इक्वल टू 0। सो सेम -2xy +2xy इज इक्वल टू 0। नाउ 2xz है,
यहाँ पे भी 2xz है, कैसे है, माइनस प्लस, माइनस 2xz प्लस 2xz कैसा हो जाएगा, 0। नाउ 2iz सेम है, बट क्या है, दोनों माइनस है। ओके, दोनों अगर माइनस हो, नेगेटिव हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या क्या बाकी हमारे पास कौन से टर्म्स, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2iz एंड माइनस 2yz कितने हो जाएंगे, -2 एंड -2 -4yz, राइट, एंड प्लस 2z स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट्स के अंदर क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, प्रॉपर वे के अंदर 2z स्क्वायर एंड -4yz। अगर एक स्टेप आपको आगे लिखना हो तो यू कैन सी यहाँ पे सब जो सारे टर्म्स है उसके अंदर 2 क्या है, मल्टीप्लाई है। तो उसको अगर कॉमन निकाल के हम आंसर इस तरह से लिखे तो भी बेटर रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz। तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3a पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2b को पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और 2c को पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। नाउ 3a इंटू ए 3a स्क्वायर, 3a इंटू माइनस बी माइनस 3ab, 3a इंटू सी प्लस 3ac। अगर कोई भी नंबर जो टर्म्स है और आगे वाला जो नंबर है या फिर कोई भी वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, अगर माइनस हो तभी ध्यान देना है। अगर दोनों टर्म्स जो है मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके, तो प्लस 2b इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2b इंटू ए, ये जो प्लस है उसको एज इट इज रखते हैं। आगे 2b को पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, सो 2b इंटू ए 2ab, 2b इंटू बी 2b स्क्वायर, 2b इंटू माइनस सी, सो माइनस 2bc, राइट। नाउ माइनस जो है उसको एज इट इज रखेंगे। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, पूरे जो सारे टर्म्स है उसके आगे 2c है और ये जो 2c है उसके साथ क्या है, माइनस है। यानी ब्रैकेट्स के बाहर अगर माइनस साइन हो तो हमें बहुत ही एक चीज जो है वो रिमेंबर रखनी है कि पूरा जो ब्रैकेट्स जो है उसका साइन कैसा हो जाएगा, चेंज। नाउ 2c इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ac, राइट। नाउ 2c इंटू ये भी माइनस 2c इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस 2bc। नाउ माइनस 2c इंटू माइनस सी, सो हो जाएगा आंसर हमारा प्लस 2c स्क्वायर, राइट। नाउ लाइक टर्म्स देख लेते हैं, 3ac है माइनस 3ab है, माइनस 3ab, यहाँ पे है प्लस 2ab, राइट। यहाँ पे है 3ac प्लस 3ac माइनस 2ac, ये कैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। नाउ माइनस 2bc प्लस 2bc कैंसिल हो जाएगा। सो पहले ये जो है 3a स्क्वायर माइनस 3ab है, यहाँ पे 2ab है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ओनली ab। नाउ 3ac एंड 2ac प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 प्लस ac। नाउ क्या रह गया, 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। इसको प्रॉपर वे के अंदर लिखते हैं, 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ab प्लस ac। तो ये हमारा हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन 3, यहाँ पे बायनोमियल का बायनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी बायनोमियल का बायनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन, एंड ये जो 2 है वो पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। ए को पूरे c माइनस टी, ये जो ब्रैकेट्स है उसके साथ पहले मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, राइट। तो a इंटू सी हो जाएगा ac। नाउ a इंटू माइनस टी क्या हो जाएगा, माइनस ए डी। नाउ प्लस है यहाँ पे तो प्लस एज इट इज रहेगा। नाउ b को पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई, b इंटू सी बी सी, b इंटू माइनस टी माइनस बी डी, राइट। नाउ ये जो प्लस है उसे एज इट इज रखेंगे, आगे a माइनस बी प्लस इंटू सी प्लस
डी। तो सेम जिस तरह से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू सी क्या हो जाएगा, ए सी। अगेन ए इंटू डी, प्लस है दोनों पॉजिटिव है तो आंसर प्लस ए डी। नाउ माइनस है, माइनस बी इंटू सी क्या हो जाएगा, माइनस बी सी। नाउ माइनस बी इंटू डी, माइनस बी डी। प्लस है उसके बाद प्लस एज इट इज, टू को पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई तो टू इंटू ए सी हो जाएगा टू ए सी। टू इंटू प्लस बी डी तो प्लस टू बी डी। नाउ यहाँ पे वन ए सी सेकेंड ए सी दोनों पॉजिटिव है यानी क्या हो जाएगा, टू ए सी। और यहाँ पे अगेन टू ए सी है तो कितने हो जाएंगे, टू वन थ्री वन फोर। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे फोर ए सी। नाउ माइनस ए डी है, ओके यहाँ पे प्लस ए डी है तो माइनस प्लस कैसे हो जाएंगे, कैंसल। नाउ बी सी है, यहाँ पे प्लस बी सी है, यहाँ पे माइनस बी सी है तो अगेन दोनों कैंसल। नाउ यहाँ पे माइनस बी डी है, ओके यहाँ पे भी माइनस बी डी है यानी माइनस माइनस प्लस यानी टू बी डी हो गए। यहाँ पे प्लस टू बी डी है तो कैसे हो जाएंगे, माइनस बी डी माइनस टू बी डी और प्लस टू बी डी कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारा आंसर ओनली आएगा फोर ए सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस टू ए बी। तो अगेन ये जो है बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड देन बी को पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। नाउ ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू बी हो जाएगा ए बी। दोनों अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। ए इंटू सी तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए सी। नाउ यहाँ पे प्लस है, अगेन एज इट इज प्लस। नाउ बी को पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, बी इंटू ए क्या होगा, ए बी। बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी इंटू माइनस सी तो आएगा माइनस बी सी। माइनस टू ए बी जो है उसे एज इट इज रखेंगे। नाउ यू कैन सी यहाँ पे माइनस ए सी है, ए बी और ए सी यानी कोई भी सेम नहीं है। यहाँ पे यू कैन सी प्लस ए बी है, ये भी प्लस ए बी है, ये ए बी कितने हो जाएंगे, टू ए बी। और यहाँ पे माइनस टू ए बी है तो ये बी और ए बी हो जाएंगे टू ए बी बट प्लस टू ए बी, और ये माइनस टू ए बी कैसा हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर को फर्स्ट लिखते हैं माइनस ए सी माइनस बी सी।